जय श्री कृष्णा दोस्तों। बुलबुल की कहानियों में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सेनम सिंह जी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्ते मम्मी, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। क्या हुआ? फिर से किसी बात पर दामाद जी से झगड़ा हुआ क्या? हाँ मम्मी, पति पत्नी में तो यह सब चलता है। ये रिश्ता ही ऐसा है, कभी धूप कभी छाया। आप तो जानती है, अभी शादी को कुछ ही समय हुआ है। आपस में समझदारी बनाने में वक्त तो लगेगा ही। आप परेशान ना हो, यह सिर्फ समझ का फेर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब सुबह सुबह झगड़ा हुआ तो मूड पर असर तो आएगा ही। लेकिन आप परेशान ना हो, सब ठीक है। कितनी समझदार हो गई है मेरी बिटिया। बस बेटा, ऐसे ही समझदारी से काम लेना। रिश्तों में मनमुटाव तो चलता रहता है, लेकिन इस मनमुटाव को रिश्तों पर कभी भारी नहीं होने देना चाहिए। अपनी समझदारी से तुम जल्दी ही सबका दिल जीत लोगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। चलो बेटा, मैं फ़ोन रखती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ओके मम्मी। इतना बोल नमिता ने फ़ोन रखा ही था कि दरवाजे पर खड़ी सासू माँ अंदर आ गई और बोली, नमिता, कब तक घर की छोटी छोटी बातें तुम अपने मायके में बताती रहोगी? अब तुम्हारी शादी हो गई है और यही तुम्हारा घर है। इस घर की मर्यादा का ख्याल रखा करो और यहाँ की बातें कहीं और मत बताया करो। तुम शादी करके इस घर में तो आ गई, लेकिन तुम्हारा मन अभी भी मायके में ही रह गया है। अब मायके का मोह छोड़ो और ससुराल संभालो। अपना और अपनी माँ से कम बात किया करो। तभी नमिता की ननद सिमरन आ गई तो सुनीता जी उससे भी बोली, तू भी सुन ले सिमरन, तेरी भी शादी होने वाली है। अपनी भाभी जैसी हरकतें करेगी तो घर में हर रोज कलेश होगा। ससुराल जाते ही वहीं के रंग में ढल जाना। जो लड़कियां शादी के बाद मायके में ट्यूशन जारी रखती है, उनका घर कभी नहीं बसता। नमिता कुछ ना बोली और चुपचाप सुनती रही। यह भी उसकी माँ के ही संस्कार थे। उन्होंने कहा था, अगर सास कभी कुछ बोले तो पलटकर जवाब मत देना, हमेशा उनकी इज्जत करना। सिमरन बोली, भाभी, मम्मी आपको कितनी बार समझा चुकी है, लेकिन शायद आप समझना ही नहीं चाहती है। अब आप इस घर की सदस्य हैं, यहीं की होकर रहो। और हर बात मायके वालों को बताना जरूरी है क्या? इतना बोल सिमरन चली गई और नमिता उदास होकर बैठ गई। सुनीता जी को नमिता का मायके वालों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन एक बेटी ऐसे कैसे मायके वालों से रिश्ता तोड़ दे? एक तरफ सास और दूसरी तरफ माँ का चेहरा याद आता तो नमिता खुद को माँ से बात करने से रोक नहीं पाती। इसी कारण कई बार उसकी अपने पति से भी लड़ाई हो जाती। कुछ समय बाद सिमरन की शादी तय हो गई और घर में तय हुआ कि नमिता की शादी में मिला हुआ बहुत सा सामान सिमरन के दहेज में दिया जाएगा। नमिता ने ऐतराज किया तो सासू माँ ने फिर कह दिया, मायके से और मायके के सामान से ज़्यादा मोह मत रखो। अब तुम यहाँ की हो और यहीं के बारे में सोचो। फिर सिमरन तुम्हारी बहन जैसी है, उसे कुछ देने में तुम्हें ऐतराज नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो खुद आगे आकर उसे यह सब देना चाहिए। नमिता की भावनाओं का कोई मोल नहीं था। पतिदेव की तरफ आशा भरी निगाहों से देखा तो उन्होंने नजरें फेर ली। नमिता समझ गई कि उसके बोलने से सिर्फ घर में हंगामा होगा। अंतिम निर्णय तो वही होगा जो उसकी सास लेगी, और वही हुआ। नमिता के दहेज का बहुत सारा सामान सिमरन की शादी में दे दिया गया।
कुछ दिन तो नमिता उदास रही, फिर उसने हालात से समझौता करना सीख लिया। शादी के बाद सिमरन दिन में कई बार अपनी माँ को फ़ोन करती और दोनों माँ बेटी घंटों तक बतियाती और हर बार अपनी माँ से मिलने भी आ जाती। उन्हें देख मन ही मन सोचती कि सासू माँ को समझाता कोई कि मैं भी किसी की बेटी हूँ, और जैसे वह अपनी बेटी को लेकर चिंतित रहती है वैसे ही मेरी माँ भी मेरे लिए चिंता करती है। पर वह खुश थी क्योंकि जो सुख उसे नहीं मिल पा रहा था वह कम से कम ननद रानी को तो मिल रहा था। एक दिन सिमरन अपनी माँ से अचानक मिलने आई। वह थोड़ी चिंतित भी दिख रही थी। उसका उदास चेहरा देख सुनीता जी ने कारण पूछा तो वह बोली, माँ, मेरे दहेज का बहुत सा सामान सासू माँ ने ऊपर के कमरे में रखवा दिया था, यह बोलकर कि घर में जगह नहीं है और अभी ज़रूरत भी नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अब यह तय हुआ कि वह सारा सामान ननद रानी को दे दिया जाए। जो डिनर सेट और टी शर्ट पापा इतने प्यार से लाए थे वह भी ननद के दहेज के साथ जा रहा है। माँ, यह क्या बात हुई? ऐसे कैसे मैं अपना सामान दे दूँ? पतिदेव को भी माँ की बात सही लग रही है। आज सामान के लिए बोल रहे हैं, कल और कुछ मांग लिया तो मैं क्या करूँगी? मुझे लगता है मुझे आवाज़ उठाने चाहिए, लेकिन पतिदेव ने बोल दिया है वही होगा जो मम्मी चाहती है, तो क्या मेरी भावनाओं का कोई मोल नहीं? सुनीता जी कुछ बोलती उससे पहले ही नमिता बोल पड़ी, दीदी, मुझे माँ जी ने नायाब सलाह दी थी, आज वही सलाह मैं आपको देना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप उस सलाह पर अमल ज़रूर करिएगा। दीदी, अब आप उस परिवार के सदस्य हैं, उस घर की खुशी आपकी खुशी है और परिवार के लिए आप ही छोटे मोटे त्याग देना सीख लो जो मैंने सीख लिया है। इसलिए तो अपने दहेज में आया सामान चुपचाप आपको दे दिया था और माँ जी ने मुझे समझाया था कि शादी के बाद मायके का मोह छोड़ देना चाहिए, वरना एक लड़की ससुराल में बस नहीं सकती। अब आपकी शादी हो गई है, आप हर हफ्ते मायके मत आया करो और आप दिन भर माँ को फ़ोन करके अपने ससुराल की सारी कहानी सुनाती रहती हो। क्या यह सही है? याद है ना, जो लड़कियां शादी के बाद मायके से ज़्यादा मोह रखती है उनका घर कभी नहीं बसता। नमिता की बातें सुन सुनीता जी बोली, यह क्या बोल रही हो बहू? मेरी बेटी का जब दिल करेगा वह तब आएगी। शादी का मतलब यह नहीं कि एक बेटी मायके से रिश्ता तोड़ दे। माँ जी, तो मुझसे क्यों उम्मीद की जाती है कि मैं अपनी माँ से बात तक ना करूं? मेरे लिए और सिमरन दीदी के लिए घर के नियम अलग क्यों हैं? मेरा सामान भी तो दीदी को दे दिया गया था और दीदी बहुत खुश हुई थी, लेकिन वह अब वही उम्मीद दीदी से की जा रही है तो उन्हें दुख हो रहा है। दीदी के साथ जो हो रहा है अगर वह गलत है तो मेरे साथ हुआ वह भी गलत था। इतना बोल नमिता वहाँ से चली गई। अपने दिल की बात कह देने से आज वह बहुत हल्का महसूस कर रही थी। मन में पल रहा गुबार आज फूट गया था और इसी कारण अब हल्का महसूस कर रही थी। अपने कमरे में आते ही उसने माँ को फ़ोन लगाया और उनसे ढेर सारी बातें की। उधर सुनीता जी और सिमरन एक दूसरे का मुँह देखती रह गई। ऐसा लग रहा था शिकारी खुद अपने जाल में फंस गया है। सुनीता जी ने खुद को नमिता की माँ की जगह रख कर देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। कहते हैं ना, जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक सामने वाले के दुख का एहसास नहीं होता।
बस कुछ ऐसा ही सुनीता जी के साथ था, लेकिन आज वह अपनी समधन का दुख और उसकी चिंता समझ पा रही थी। इस दिन के बाद उन्होंने अपनी बहू को कभी भी मायके बात करने से नहीं रोका। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ और लेकर आती रहूँगी।